ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमियुण वड्डमानं परमपाणं जिनं तिसोद्दीन वोच्छामि रयणसारम् सायार्णयार् धम्मीणम्। नमो अरन्ताणम् देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ये मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रावक और श्रमणों के भावों की विशुद्धि ऐसा साधन करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भैया खुद को धोखा मत दो, खुद को धोखा मत दो। आज स्वयं को टटोलो, नरक में स्वयं को मत ढकेलो। बड़ी गंभीरता से सुनना, विषय गंभीर है। स्वयं को टटोलो, स्वयं को नरक में मत ढकेलो। जैसे आप दिख रहे हो वैसे हो कि नहीं, जैसे आप दिख रहे हो, जैसा आप दुनिया को दिखा रहे हो वैसे हो कि नहीं। यीशु जैसे दिख रहे हो, जैसा दुनिया को आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो, ईमानदारी से कहना वैसे हो कि नहीं। सिद्धार्थ सत्य बोलना, वैसे हो कि नहीं। ये आप दोनों से नहीं कह रहे भैया, ये कुंद कुंद स्वामी श्रावकों से भी और मुनियों से भी सबसे कह रहे हैं, जैसा तुम खुद को दिखा रहे हो वैसे बन जाओ और कुछ नहीं चाहिए। जैसा तुम दिखा रहे हो, देखो देखो गुड्डा भैया, व्यक्ति पूजा कर रहा है, पुजारी दिख रहा है
कि नहीं, ये वो ही जानता है। दिगंबर मुनि आहार कर रहे हैं, श्रावक आपको आहार दे रहा है, आप हो कि नहीं, ये हे साधु आप ही जानते हो। सिद्ध बनना है तो जैसे दिखा रहे हो वैसे दिखने लग जाओ और कुछ नहीं चाहिए। दृष्टांत भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं। आशु बेटा, कथनी और करनी में अंतर होगा तो पर्याय पर्याय में अंतर आएगा। शब्दों में भावों में अंतर होगा तो गतियों में भी अंतर आएगा। आनंद आनंद दिखाने में लगता है, आनंद दिखाने में है नहीं। पाइया जी बैठ जाओ अच्छे से आप। आनंद दिखाने में लगता है लेकिन आनंद दिखाने में नहीं है, आनंद दिखने में है। मां जो श्रृंगार कर रहे हो वो दिखाने का श्रृंगार, उसमें आनंद नहीं है। ईमानदारी से बताना जयंत, राहुल, शादी का दिन याद है? जिस दिन देखने गए थे वो दिन और जिस दिन शादी हुई थी वो दिन, ध्यान से सुनना जयंत। अब राहुल को तो पता नहीं कब देखा है, तुम समझ लो। देखने गए थे जिस दिन, वो दिन का चेहरा और जिस दिन विवाह हो रहा था भैया झांसी, उस दिन के चेहरे में अंतर था कि नहीं? नकली वाला चेहरा कौन सा था? बोलो बोलो भैया। अरे बोल दो, नहीं घबराओ, आप तो बता दो। बिट्टू कुछ नहीं कहेगा, घबराओ नहीं, अब तो हो गई है। जिस दिन देखने गए थे और जिस दिन शादी हुई थी, नकली चेहरा कौन सा था? बोलो भैया। नहीं बोल पाओगे? नायक जी, नकली चेहरा कौन सा था? नरेश भैया, शादी के दिन वाला नकली था, उसमें दुनिया भर की टिकली लगाई जाती है, अलग से मेकअप, बोले ब्राइडल मेकअप है, मायाचारी वाला मेकअप। अच्छा, जैसे शादी के दिन दिखाया था वैसे ही पहले दिखाते तो मना कर देते, बोले भैया ऐसा नहीं चल पाएगा। गंभीर विषय है, उसको गंभीरता में लेना, दृष्टांत को दृष्टांत लेना। मां जैसा सत्य था अगर वैसा ही रहते तो और अच्छा और सुंदर लगता। इसीलिए जब जिन प्रतिमा आती है दिगंबर आमना में, उसमें कोई कलर नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, दिगंबर सत्य के साथ वंदना होती है। इसलिए सत्य की वंदना है। लेकिन क्या बताएं, जीव को सत्य पसंद ही नहीं है, उसको असत्य का ही आनंद है। सहज सागर जी सत्य की व्याख्या कर रहे थे, अगर ईमानदारी से आप किसी को सत्य कह दोगे वो मानना बंद कर देगा आपको। सत्य है कि नहीं? पारस भैया, जिसके बारे में अपन जैसा सोचते हैं वैसा कह दो एक बार, तो तुम अकेले ही मिलोगे। न सुनने की शक्ति है किसी के पास, न कहने की, बस झूठ की दुनिया में जिए जा रहे हैं। दिख रहे शिष्य हैं लेकिन है नहीं, कह रहे हैं हम गुरु आज्ञा में लेकिन है नहीं। भैया अपने लिए नहीं कह रहे हम, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। अनंत बेटा सत्य है, सत्य है बिनी, कभी कोई भी गुरु अपने शिष्य को विपरीत आज्ञा नहीं देते। बोल देंगे गाड़ी में बैठ के आ जाओ, हैं? किस बात की गुरु आज्ञा?
झूठ बोल दो, अंदर वो चुभता है कि नहीं। सुबोध भैया, अगर कभी किसी ने किसी से झूठ कह दिया तो अंदर चुभता है, पक्की पक्की बात है, वो चुभता है। ना चुभे उसके लिए वही सत्य का जीवन, जैसे दिख रहे हो वैसे बन जाओ, और क्या चाहिए। आप देखना, जब बड़े बड़े ढोल धमाके निकलते हैं, वो अपने इष्ट की भक्ति के लिए नहीं है, वो केवल बताते हैं केवल अश्लीलता के लिए है। तुम अगर परमात्मा की भक्ति करते हो तो तुम्हारे हर कार्य में शीलता, शालीनता दिखती है। करो ना भक्ति, कौन मना कर रहा है? शालीनता होना चाहिए, करो ना। कहां यशु, 2 ढक्कन लगाने के बाद फिर व्यक्ति सही हो जाता है। कमलेश भैया, किसी ने बोतल चढ़ा ली हो, फिर देखो आप, फिर वो कैसे झूमता है, देखा कि नहीं? तुम परमात्मा के भक्त बन रहे हो, किस बात के तुम भक्त बन रहे हो? तुम भक्त दिख रहे हो नहीं, हो नहीं। एक बार एक धोबी ने धोबी घाट में नील का पानी पूरा घोला, अच्छा गाढ़ा। इतने में घर से खबर आ गई कुछ हो गया है। वो वैसे ही छोड़ के चला गया, पानी वस्त्र ले गया। और एक सियार आया, सियार समझते? वो अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन है नहीं, होश में नहीं है, इसलिए सियार है। और उसने पानी में झांका, और झांकते ही वो पानी में, उस नील के पानी में गिर गया। बड़ी मेहनत करने के बाद बाहर निकला तो पूरा शरीर नीला, दांत नीले, बाल नीले, चमड़ी नीली, नाखून नीले, सब नीला। अब पूरे जंगल में वो अकेला नीला, बाकी सब काले पीले। उसने नदी में देखा, रे ये तो कुछ अमृत था, अपन तो बदल गए, अब इस जंगल का राजा मैं हूं। ठीक है भैया, शेर भी सोचता है ये कुछ नया है, ये बड़ा है, उसको जंगल का राजा बना दिया, पूरे जंगल के लोगों ने मिलकर। गर्मी का मौसम था, निकल गया। जैसे ही पहला पानी गिरा, पानी गिरते ही उसका नील उतर गया। अब मालूम चल गया, जो दिख रहे थे होशियार हैं सियार, दिख रहे थे होशियार हैं सियार। शेर ने दहाड़ लगाई, सियार हो गए होशियार। ऐसी कहीं अपन तो नहीं है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर भगवान की भक्ति करने आए हैं, दिखाने आए हैं कि दिखने आए हैं। अच्छी सुंदर थाली है द्रव्य की, हम दिखाने आए हैं कि हम दिखने आए हैं। क्या कह रहे हैं कुंदकुंद स्वामी? अगर आपकी भक्ति विहीन जीवन है, जिनेंद्र भगवान और गुरु के प्रति आपका जीवन निरर्थक दुर्गति का साधन है। कैसे? ध्यान से सुनना। कोई ये मत कहना महाराज जी आपको किसने बता दिया। गाथा नंबर 77 यशु, गाथा नंबर 77। ये मत बोलना महाराज जी आज यही क्या, कल 76 हुई थी, आज उत्तरार्ध में 77 गाथा। पदी बत्ती विहीन सदी, बेचो जिन समय बत्ती हीण जैनो, गुरु बत्ती हीण शिष्यो, दुग्गति मग्गणाओ लग्गो नियदम। गुरु बत्ती विहीनानाम शिष्यानाम सब अंग संग बिरदानाम, ऊसर खेते भविधम सुबीय समम जान सबुत्थानम। भैया बैराग हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम संभल जाना।
पति की भक्ति से रहित स्त्री दिख रही है, पति के सामने दिखा रही है मैं तो आपकी ही हूं, लेकिन है नहीं। ऐसी स्त्री सती दिखती है नहीं, वो नियम से दुर्गति में जाती है। स्वामी की भक्ति से रहित नौकर, जो कर्मचारी है, भैया भैया सेठ जी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं होगा, उसकी गति बिगड़ेगी, कभी सफलता को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही गुरु भक्ति रहित शिष्य, जो गुरु भक्ति से रहित शिष्य है और जिनेंद्र भगवान के और उनके सिद्धांत के प्रति भक्ति से रहित जैन दिख रहा है, जैनो लिखा है, जैनो, जो जैन दिख रहा है वो जैन है नहीं, वो दुर्गति के मार्ग में ही लगा है। सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करने पर भी, सारे चारित्र का अनुष्ठान करने पर भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। किस प्रकार? जिस प्रकार बंजर भूमि में डाला गया उत्तम बीज फल नहीं देता, उसी प्रकार। अब आओ विषय में। बिट्टू बेटा, जीवन में अपने अलावा किसी और पर विश्वास मत करना, पूरा 100%। आयुष, जीवन में अपने अलावा, याद है हमने तुमसे उस दिन कहा था, वही बात कुन स्वामी कह रहे, अपने अलावा भैया किसी पर पूर्ण विश्वास मत करना, वो चाहे तुम्हारा पिता क्यों ना हो, तुम्हारा संबंधी क्यों ना हो, केवल तुम और तुम्हारा गुरु, इसके अलावा किसी पर पूर्ण विश्वास मत करना। लेकिन गुरु पर विश्वास कर लो, फिर विश्वास तोड़ना नहीं। पारस भैया, आचार्य श्री के जीवन में कई ऐसे मौके आए कि उनको बड़े लाभ छोड़ना पड़े। ऐसी परिस्थितियां आई कि वाचनाएं अधूरी करके जाना पड़ी। देवेंद्र नगर में वाचना थी, द्रव्य संग्रह की 20, 25, 30 गाथाएं हुई होंगी। आचार्य भगवान विराग सागर जी का आदेश आया, इस ओर बिहार करना है। उन्होंने अगले दिन 27, 28 गाथा करी और बिहार कर गए। नैनागिर में हम लोग पंचकल्याणक में थे और दिल्ली अष्टापद में पंचकल्याणक होना था। पंडित धर्मचंद शास्त्री जी और आचार्य वर्धमान सागर जी का आमंत्रण था। वहां प्रशस्ति लिखना चालू हो गई, अंजुल भैया पंचकल्याणक की प्रशस्ति लिखना चालू हो गई। आचार्य विराग सागर जी बोले, ये साधु नए नए हैं, दिल्ली नहीं जाएंगे। आचार्य श्री ने कहा जी, दिल्ली नहीं गए। फिर छतरपुर वाचना हुई 2014 की और फिर बिहार हुआ भोपाल राजधानी के लिए। कठिन है कहना कि मैं गुरु भक्त हूं और होना, दोनों में बहुत अंतर है। अप्रमित सागर जी, अपने अपने अंदर को अपन जानते हैं, इसलिए ठोक के कह सकते हैं। सहज सागर जी, अपन अपने अंदर को जानते हैं, और अगर मन में कुछ बाहर कुछ है तो आप भी सोचोगे, अरे यार महाराज जी हमसे कुछ कहते हैं, मंच में कुछ कहते हैं, आपसे कह रहे हैं अरे यार आचार्य श्री तो ऐसे ही परेशान करते हैं यार, और मंच में कह रहे हैं गुरु की कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं नहीं, अगर वो गलत आपको लग रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, फिर भी वो कह रहे हैं तो कर लो, सुधार कर लो, भविष्य के काम आएगा। क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य का कभी गलत नहीं चाहता। कोई भी गुरु अपने शिष्य का कभी अहित नहीं चाहता। शिष्य की बुद्धि है उसको अहित रूप दिखती है। मां
बच्चे की थाली से भी कई बार मीठा उठा लेते कि नहीं, धीरे से उठा के किनारे कर लिया, क्यों? बोले उसको कीड़े काट रहे हैं। हित के लिए कि अहित के लिए? बताओ, हित के लिए कि अहित के लिए? अंजुल भैया कितना समझाते गुरु, माता पिता, हित के लिए कि अहित के लिए? समझ में कब आता है? जब ठुक जाते हो। जब ठुक जाते हो ना, तब समझ में आता है कि अभी बनती नहीं थी गाड़ी हम चलाने के लिए, उतर पड़े। आशु कभी भिड़े की नहीं, गाड़ी चलाते समय कोई भिड़ा की नहीं, पिताजी ने मना किया हो और तुम चले गए हो, हम भी गए थे। सुनो, जब भिड़ जाते हैं तब याद आता है, अरे उनकी बात नहीं मानी। नरेश भैया, दृष्टांत के साथ दृष्टांत, पदी भक्ति विहीन सदी, पदी भक्ति विहीन भिक्षो। राजा विक्रमादित्य का दृष्टांत सुना कि नहीं? भरथरी का नहीं सुना? संभव, जिसके नाम पर विक्रम संवत चलता है, ऐसे राजा विक्रमादित्य की बात है। दो भाई विक्रमादित्य और भरथरी, ये पुराने भरथरी हैं जिनका नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक नाम के 3 ग्रंथ निकले। क्या गजब ग्रंथ लिखा है। जब वैराग शतक लिखते हैं तो डुबा देते हैं, और श्रृंगार शतक लिखते हैं तो कहीं और डुबा देते हैं। जब नीति शतक लिखते हैं तो कहीं और डुबा देते हैं। उनके जीवन का दृष्टांत था कि जो राजा विक्रमादित्य था, उसकी जो पट रानी थी, वो उस पर बहुत प्रीति रखता था। आप जैसे बच्चों पर प्रीति रखते ना, बिल्कुल हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, हाँ कितने अच्छे हैं। जिस दिन आपकी बात नहीं मानते, उस दिन मालूम चलता है कितने अच्छे हैं। जिस दिन बात नहीं मानते, उस दिन मालूम चलता है कि कितने अच्छे हैं। अंजुल भैया बोलो, माता पिता का अनुशासन जरूरी है कि नहीं? बाद में जब ठोकर लगती है फिर मालूम चलता, अरे विक्रमादित्य अपनी रानी पर बहुत आसक्त था, लेकिन जो रानी थी, वो जो घोड़सवार थे, उसके अस्तबल का जो देखभाल करता था, ऐसे कुबड़े में आसक्त थी। कौन? पटरानी। वासनाएं हैं, कसाय है, कुछ नहीं देखती। पर्दा आता है, ऐसा पर्दा, फिर बाद में उठता है पर्दा, फिर बाद में उठता है पर्दा, फिर होता है दुख। ये बात नगर में फैल चुकी थी, लेकिन राजा से कौन कहे? राजा से मृत्यु दंड कौन प्राप्त करे? भरथरी हिम्मत करके गया, भैया ऐसी ऐसी बात है, भाभी के लिए ऐसी ऐसी बात है। विक्रमादित्य कहता है, तू मेरा भाई ना होता तो अभी तेरी गर्दन और धड़ अलग अलग होते, लेकिन तेरी शंका है बेटा, तो दूर कर ले, ऐसा कुछ नहीं। ये बात रानी को मालूम चली, समझ गई कि अब तो पर्दा फाश होने वाला है। उसने भरथरी को राज से निकलवाने की चर्चा कर ली। इसी बीच में वो राजा के सोने का इंतजार कर रही थी कि राजा सो जाए, और वो उठ के कुबड़े के पास गई। उस कुबड़े ने आते ही, रानी के आते उसको एक लात मारी। बोले इतना देर से आती है? बोले राजा नहीं सोया था। चलता रहा, जब तक पुण्य का उदय है तब तक कांच भी हीरा है, और अंजुल में जब पाप का उदय आता है तो कांच कांच और हीरा हीरा हो जाता है। एक विशेष मुहूर्त में आम्र फल पका एक वृक्ष में, तो
माली कहता है राजन ये विशेष फल है, जो इसका सेवन करेगा वो अमर रहेगा, वो वृद्ध नहीं होगा, मरण को प्राप्त होगा लेकिन वृद्ध नहीं, यौवन अवस्था में ही मरेगा। राजा कहता है आम रखो जाओ। माली क्या कहता है राजन आप इसका सेवन कर लेना, हमारे देश का, हमारे राज्य का राजा सुरक्षित रहेगा। राजा किस पर आसक्त था? राजा ने वो फल दे दिया रानी को कि तू खा ले। रानी कहती है मैं नहा करके पूजा करके लूंगी। बेचारे आंखों के सामने ऐसा अंधापन वासना का कुछ नहीं दिख रहा, कितने ही समझा लो मिलन भी पर कुछ नहीं दिखता, ठोकर लगने के बाद ही दिखता है अनंत। बेटा फिर ठोकर लगने के बाद ही संभलता है व्यक्ति, लेकिन बहुत देर हो जाती है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। रानी ने वो आम कुबड़े को दे दिया। देखो एक आम ने सारी आम बात को खोल दिया। कुबड़ा वैश्या पे आसक्त था, वो वैश्या ने, उसने कुबड़े ने वो आम वैश्या को दे दिया। वैश्या सोचती है मैं तो पापिन दुर्गति को जाऊंगी, ये आम अगर राजा खा लेगा तो हमारे राज्य की सुरक्षा रहेगी। और कुछ दिनों में बाद वो आम कहां पहुंच गया? राजा के पास। अब राजा देखता है ओहो, अब राजा की आंख खुल गई, ये वही आम है, ये वही आम है। वैश्या से पूछा तुमको कहां से मिला? बोली मुझे तो कुबड़े ने दिया है। राजा को पूरी पिक्चर अब सब दिख गया। अंजलि भैया कुबड़े को बुलाया और 2 कोड़े लगवाए, बोले सत्य बोल। बोले रानी ने दिया है। रानी को बुलाया, सत्य बोल। रानी ने कह दिया मैं आप पर प्रीति नहीं रखती, मैं इस पर ही प्रीति रखती हूं। क्या श्लोक लिखता है राजन बताएं? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता धिक्ताम च तम च मदनाम च इमाम च माम च। ये श्लोक लिखा है वैराग शतक में। 2 पंक्तियां और हैं अंजुल भैया। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसका निरंतर चिंतन कर रहा हूं वो मुझसे प्रीति नहीं रखती, वो मुझसे विरक्त है। बिट्टू ध्यान से सुनना, वो मुझसे विरक्त है, मैं उस पर आसक्त हूं। वो जिस पर आसक्त है वो किसी और पर आसक्त है, और वो जिस पर आसक्त है वो सबसे विरक्त है। धिक्ताम, उस रानी को धिक्कार हो। धिक्तम, उस पुरुष को धिक्कार हो। धिक्मम, मुझे धिक्कार हो, और इस काम वासना को धिक्कार हो जो सबके साथ पीड़ा दे रही है, सबको दुखी कर रही है। कठिन है पतिव्रता दिखना और पतिव्रता होने में बहुत अंतर है। कठिन है। जयंत हमने ऐसी भी माताओं को देखा है कि विधवा हो चुकी हैं लेकिन मंगलसूत्र नहीं उतार पाई। बोलो बिनी देखा कि नहीं? बिनी देखा कि नहीं तुमने? सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, अपनी आंखों से देखा है। दिख रही है लेकिन है नहीं। ऐसे ही जो भृत्य है, नौकर है, तुम्हारा काम करने वाला है भैया, उसमें अगर भक्ति विहीन है तो रानी का क्या हुआ? राजा ने मारा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजा ने उसको गधे पर बैठाकर मुंडी करके देश निकाला, दे दिया। विचार करो,
रानी की क्या गति हुई? कौन थी? विक्रम आदित्य की पट रानी कहां गई? दुर्गति को। ऐसे ही जो कर्मचारी आपके यहां काम कर रहा है, उसके अंदर आपके प्रति भक्ति नहीं, उसको तो केवल पैसे दिख रहे 5,000 रुपये महीने, और जैसे ही महीने मिले 2-5 दिन की छुट्टी। ये कोई नौकर तुम्हारा काम का नहीं है, भक्ति विहीन है। आर्यन है क्या? क्यों भैया आर्यन? इधर आओ, आओ सामने आओ। तुम कैमरा मैन हो कि गुरु भक्त हो? बोलो। हैं? अगर ये कैमरामैन होते तो तुम ध्यान रखना, बिनी डंडे खा के सेवा नहीं करता। हम बहुत बड़ी बड़ी गलती माफ कर देते हैं उसकी। क्यों? क्योंकि वो कैमरा लगाने नहीं आया। संपत्ति तो बहुत है उसके पास भी, घर में पिताजी की खेती भी बहुत है। बाहुबली को तुम कम ले रहे क्या? उसकी इतनी इज्जत है कि उसके पिताजी जब शांत हुए थे अभी कोरोना के काल में, तो पारस भैया जितने लोग जुड़े थे सबने कह दिया था भैया अपन सब मिलके इसको 10-25 एकड़ जमीन देके खेती करवा देते। सत्य है। और सुनो, जितने बड़े बड़े दिग्गज थे ना, ये सब उसके घर बैठने गए थे। उसकी दादी कह रही थी बेटा नगर सेठ खत्म हुए थे तो इतने लोग नहीं आए जितने तुम्हारे पिताजी के जाने पे आए। ये क्या है? ये इज्जत है। इज्जत पैसे के लिए नहीं आर्यन, पैसे के लिए नहीं बेटा, भक्ति के लिए कभी काम करना। और जिस दिन मन में आ जाए कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, उस दिन बेटा घर चले जाना कि मैं दिख रहा हूं लेकिन हूं नहीं। बैठ जाओ। बिच्चो भक्ति विहीनो, भाई ऐसे लोगों को पास में रखना ही मत जिसका तुम्हारे प्रति भक्ति समर्पण ना हो। उनको दूर से ही बाहर। इसलिए विशु पहले आदमी पढ़ना सीखो, फिर किताबें पढ़ना। नायक जी हम बहुत दूर का देखते हैं, कह देते हैं आज नहीं तो 6 महीने बाद आपको समझ में आएगा, विश्वास है मेरा। अंजुल भैया से पूछ लो, हमने जितने काम उनसे कहे उन्होंने अगर नहीं किए तो हमेशा पछताए हैं। बिट्टू जितने बाहर के आते हैं तुम किसी को भी पूछ लेना, चाहे वो झांसी के हों, चाहे भोपाल के हों, चाहे पागल खाने आगरा के हों, सत्य कह रहे हैं मां। पहले व्यक्ति को पढ़ना सीखो, और नहीं मानो तो अभी 2 महात्मा बैठे इनसे पूछ लो। गुड्डा भैया आज नहीं तो 6 महीने बाद व्यक्ति को समझ में आएगा कि क्या है। सिद्धार्थ बोलो, जब से श्री जी उठे हैं कुछ अच्छा हो रहा कि नहीं है? हो रहा कि नहीं? सुनील भैया अब जो काम बचे हैं वो और करवा लेना। समझ गए? जिस उद्देश्य से अपन ने स्थानांतरित करे हैं, अब उस उद्देश्य को पूरा करना है। समाज का विषय समाज का, आपका विषय आपका। समझ गए? नरेश भैया हम बोलते नहीं चलते भी हैं, गुरु बुद्धि विशेषता। अंजलि भैया गुरु बुद्धि विशेषता। हाँ, उनको अगर सत्य ना पता हो तो सत्य बताना कब? उनकी सुनने के बाद। अपनी पहले बीच में मत घुसेड़ना, पहले उनकी सुन लो फिर सत्य बताओ। फिर भी वो जो कहें उसमें जी ही कहना, उसके अलावा कुछ नहीं कहना। यही शिष्य का कर्तव्य है। ऐसा भक्ति सहित शिष्य हो तो शिष्य है, वरना वो शिष्य नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जो लिखा, जो जिनेंद्र देव ने कहा, अथवा स्वयं जिनेंद्र देव जो हैं उनने जो कहा है वह सत्य है। उसमें भक्ति होना, बाहर वाली नहीं। दिख रहा है सिद्ध चक्र विधान चल रहा है गुड्डा भैया,
लेकिन चल रही मायाचारी है। हाँ कि ना। देखो अपन कोई से डरते नहीं, क्योंकि ना हमें तुम्हारे सागर में रहना है ना तुम्हारे सिवनी में रहना है, हमारे लिए पूरा भारत खुला है। क्यों अंजल भैया, चलें बेंगलोर? सुनो बिनी, जिस दिन सोच ले उस दिन अपन जहां चाहे वहां जा सकते हैं, क्योंकि अपन सत्य हैं। और ये मत सोचना अपरमित सागर जी कि वहां कोई जानता ही नहीं है। भैया हम बेंगलोर गए थे, हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन वे जानते थे कि भगवान महावीर की मुद्रा है, हमें सेवा करना है। गुड्डा भैया 2011 का चातुर्मास आचार्य भगवान का और 2019 का बताओ, पुराने चेहरे कितने थे, नए चेहरे कितने थे? पुराने चेहरे वही गिने चुने थे 4-5। अंजुल भैया हम देख रहे थे, एक लड़का ऐसा हाथ बांधा खड़ा इसे देख रहा, और हमने कहा हे भगवान, ये सुप्रभ सागर को हार देने जाता था गड़दर जैसे बिनी, और ऐसा आंख बंद कर खोल के ऐसे घूर के हमें देख रहा है। हमने पूछा भैया जैन है? बोले हाँ महाराज जी जैन है। क्या हुआ? सूतक लग गई, मिथ्यात्व की सूतक लग गई। ऐसे अपने सिवनी में तो कोई नहीं है, बहुत है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? सुनो सुनो नायक जी, किसी का नहीं पता, आपको ना लग पाए, आपके घर पे ना लग पाए, यह आपका कर्तव्य है। चाहे समझाना पड़े, चाहे ठोकना पड़े, पीड़ित भी करना पड़े, तो भाई पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। फोड़ा फोड़ते हैं तो दर्द होता कि नहीं? फोड़ा फोड़ते हैं तो दर्द होता कि नहीं? लेकिन फोड़ा फूटने के बाद शांति मिलती कि नहीं? नहीं मिलती। मां जिनवाणी खोले हो लेकिन मानते नहीं हो कि तुम्हारी झूठी भक्ति है, तुम ओरिजिनल नहीं, तुम दिल्ली में डुप्लीकेट भक्त हो। उसमें लिखा है मेड इन यूएसए। क्या लिखा है? मेड इन। फिर किसी से पूछा भैया कहां से लाए? बोले उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, यूएसए से लाए हैं। दिख रहा ओरिजिनल है डुप्लीकेट? दिख रहा ओरिजिनल। यशु तुम्हारे यहां हमारे आहार हुए, और आहार के बाद जब पहले दिन हुए थे चातुर्मास के, नहीं आगवानी के दिन, तो भैया तुम्हारे डाइनिंग टेबल है, उसमें बाउल रखा था, उसमें बहुत सारे फल रखे थे। हमने कहा गजब चमकते हैं फल यहाँ के, तो इतने तो फल कहीं के चमकते देखे ही नहीं। फिर हमने एक से कभी छू जरा, तो उसने टच किया, बोले महाराज जी प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के हैं। हमने कहा डुप्लीकेट। वो जो थाली में थे वो ओरिजिनल, और ये ऐसे ही भैया किसी को प्लास्टिक के अंगूर खिलाओ कितना स्वाद आएगा। ओ भाई बेंगलोर बताओ तो, किस लिए बोले कि बेंगलोर? किस लिए? देखो खाते बेंगलोर का है, बजाते केसली का है, डुप्लीकेट। ईमानदारी से बताओ, वो प्लास्टिक के अंगूर खाने में स्वाद आएगा अपरमित सागर जी की वो हरे लाल वाले अंगूर का स्वाद अपरमित सागर जी प्लास्टिक में नहीं है, वो सफेद लाल वाले में ही है, कलर में नहीं। ऐसे ही कोई शिष्य है गुरु को भक्ति दिखा रहा है, गुरुदेव आपके लिए नई पिछी, गुरुदेव आपके लिए कमंडल, गुरुदेव आपका ग्रंथ, ये ग्रंथ का संपादन सब मायाचारी ढकोसला, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ये भक्ति विहीन है। आचार्य श्री कहते हैं कोई ज्यादा सामग्री दे, आदित्य सागर जी समझ लो तैयार कर रहा है हलाल होने के पहले। अपनी भक्ति से आना और अलग प्रदर्शन करना, दोनों में अंतर है जयंत। हर बार आप आते हो, कहीं भी रहूं, पाप प्रक्षाल करके ही जाते हो।
ये भक्ति। लेकिन अंजुल भी अब समझना, पढ़ना जानते हैं व्यक्ति को, हम व्यक्ति को पढ़ना जानते हैं। अब वो बाकी तो हमारे भाग्य पर है, लेकिन हम व्यक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं। एक ही बार जीवन में धोखा खाया हमने, फिर दोबारा नहीं खाया, बहुत पुरानी बात है। एक ही बार जीवन में धोखा खाया हमने, डीएन भैया, फिर दोबारा कोई धोखा ही नहीं दे पाया, ना व्यापार में, ना मोक्ष मार्ग में, ना कहीं और। व्यक्ति को पढ़ो, ये भक्ति करने आया है कि ऐसे ही आया है। आचार्य श्री, हे गुरुदेव, आप ही पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या वाले हो। किसी कोई ब्रह्मचारी बने, उसको जो क्या हो गया, बस बस महाराज संसार असार है, कोई किसी का नहीं, झूठा है, ये बबूला भगत है, ये बबूला भगत है। जिसको बैराग होता है वो बैराग की भाषा कहता है, शब्द नहीं कहता। ध्यान से सुनना, वैराग का शब्द और वैराग की भाषा अंतर होता है। बिनी आध्यात्मिक रहो, लेकिन आध्यात्मिक तुम हो, ये दिखे तुम दिखाना मत। फिर से बोले, आध्यात्मिक रहो, आध्यात्मिक रहो, लेकिन दिखाना नहीं, तुम दिखो। यही सत्यार्थ है। यहां कह रहे हैं गुरुदेव आपकी कृपा सब काम हो रहा है, और बाहर निकले कहीं नाम काटो, इनका इनने किया का है, हमारा नाम लिखो फ्रंट पेज पे। सब भक्ति विहीन है। अच्छा, यहां आए तो शांति सागर जी का जलवा है, आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आगरा गए, फिरोजाबाद गए, आचार्य बिमल सागर जी का जलवा है, आचार्य बिमल सागर महाराज की जय। कोई भक्ति सहित नहीं है शिष्य। इनके झांसी घटना है, उमा भारती का नाम सुना, नेता, बड़े नेता, उस समय मुख्यमंत्री या जो भी पद में हो। एक स्वामी जी थे, बोले हाँ हाँ हमने आचार्य विद्यासागर जी से ही व्रत लिया था। तुमको अपने गुरु का नाम लेने में डर लग रहा है, तुम शिष्य नहीं हो। डरना क्या तुमको गुरु का नाम लेने में? मनोज भाई, गुरु बनाना नहीं, और बनाओ तो बदलना नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। अंजलि हमने अपने जीवन में जो भी व्रत लिए हैं आचार्य श्री से ही लिए। ऐसा नहीं कि किसी और साधु पर हमको विश्वास नहीं है, लेकिन हम सूत्र प्रधानी हैं। हमने जो भी व्रत लिया है हमने आचार्य श्री से ही लिया है। और बार बार हम क्या बोले, आचार्य श्री, अरे हमारे गुरु, हमारे आचार्य भगवान, क्या नाम लेना उनका बार बार। नाम बोले बोले। विशु शेर देखा कि नहीं है? शेर का बच्चा कभी नहीं कहता कि हम शेर के हैं, और जो कह रहा है वो शेर का है नहीं। शेर का बच्चा कभी नहीं कहता। हाँ, तुम जिनके शिष्य हो उनकी छवि तुम्हारे अंदर नहीं दिख रही है, तुम अभी उनके शिष्य दिख रहे हो नहीं। पारस भैया, दिखना चाहिए, नौटंकी वाला नहीं, अंतरंग वाला दिखना चाहिए, होना भी चाहिए। इसलिए भैया हमने प्रारंभ में कहा था, स्वयं को टटोलो, नरक में मत ढकेलो। स्वयं को टटोलो। गलती हो जाए, सुदर्शन दादा, किसी व्यक्ति से गलती हो जाए, समाज का कर्तव्य है कि मिल करके गुरु के पास ले जाके प्रायश्चित दें, शुद्ध करे, ढिंडोरा ना पीटे। गलती है तो सुधारो। गुड्डा भैया, हिंदू दर्शन में प्रायश्चित आदि का विधान है। ये लोग करते ना, ये बाबा की फोटो, उन बाबा का वीडियो, गलत है, सब पापी लोग हैं। तुमने भेष से भी अश्रद्धा करा दी लोगों की। नहीं नहीं, आप प्रायश्चित दिलवाओ। नहीं सुधरता है बाहर करो।
ये अंगुली आपकी गेट में चिपट जाए और नाखून खराब हो जाए, क्या करते हो? बिनी, नाखून खराब हो जाए, सड़ जाए, निकालते कि नहीं? नाखून निकाल दो भैया, उंगली मत काटना और लगाए भी मत रहना, नहीं तो नया रोग हो जाएगा, नया रोग हो जाएगा। पारस भैया आपका समय हो गया भैया, एक घड़ी को क्या हो जाता है? दादा जल्दी आओ, सबको जल्दी लाओ, जल्दी आओ, सबको जल्दी लाओ और जल्दी यहां से जाओ। सत्य है भैया, पुण्य मनाओ कि पंचम काल में जन्म लिया है, कि चलो भैया कम से कम सत्य मालूम तो चल रहा है। पद्म पुराण खोल लेंगे शरद भैया, पद्म पुराण खोल लेंगे और पद्म पुराण में राम ने गाय दान दी थी ये तो बता देंगे, ये बता देंगे। बाकी है बोले नहीं नहीं वो पसंद नहीं है, तुम डुप्लीकेट यूएसए वाले हो, डुप्लीकेट भक्त। बोले वो नहीं पढ़ो, 7वीं शताब्दी का है। अच्छा, बोले 7वीं शताब्दी के बाद के अप्रमाण, फिर मालूम चला धबला जी तो 9वीं 10वीं शताब्दी की है। तो बोले 12वीं के बाद अप्रमाण। भैया तुम 7वीं के बाद का हो या 12वीं के बाद, तुम तो 21वीं के हो, तुम भी अप्रमाण। सीधा सीधा है, सीधा सीधा है भैया। और हमारे लिए कोई प्रमाण अप्रमाण की सूचकता न दे, हम जिनवाणी से प्रमाणित हैं। अंजुल भी हम जिनवाणी से प्रमाणित हैं, ना हम जिनवाणी के बाहर कहना पसंद करते हैं ना सुनना, फिर चाहे सामने कोई धुरंधर क्यों ना हो। चाहे फिर कोई धुरंधर क्यों ना हो, गाय भी शांत रहती है, गाय भी शांत रहती है, लेकिन उसके बछड़े को कोई छेड़ दे तो गाय शेर बन जाती है। देखा कि नहीं भैया? जिनवाणी के पुत्र हैं, तुम जिनवाणी में कांट चाट करोगे तो भैया क्षमा करना, हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे तुम आज के दीक्षित हो, चाहे एक पूर्व कोटि पुराने दीक्षित हो, हमको फिर कोई मतलब नहीं। जिनवाणी हमको आदेश दिया है, जिनवाणी माने अपृष्टोपि वक्तव्य, बिना पूछे बोलना। जिनवाणी का जहां विप्लव हो वहां बिना पूछे बोलना। बिनी मर्यादा रखना। तुमको लग रहा है जिनवाणी के विपरीत कह रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि यहां कह नहीं सकते, उठ के चले जाना, अपना विरोध जरूर प्रदर्शन करना। बोले कहां जा रहे हो? बोले यहां जिनवाणी नहीं चल रही तो मैं जा रहा हूं, उठ के चले जाना। ये घबराना नहीं। ये क्या सोचेंगे, अरे ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी क्या बनाना जो मिथ्यात्व में हो। ये जिनवाणी के प्रति जिन समय भक्ति हीन जैनो, भैया जैन नाम लिखते हो, जैन बनो भी। मां झांसी की रानी का नाम सुना तो आपको बनना नहीं है, लेकिन उसका एक गुण अपनाना कि वो मरण को प्राप्त हो गई, लेकिन उसने अपना चारित्र और सील छोड़ा नहीं। कुछ भी हो जाए, जिनवाणी की भक्ति छोड़ना नहीं। ये मत सोचना हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं। अरे आप वही सुनते आए हो, इसलिए घूमते आए हो। पारस भैया, गुरुओं का जब भी सानिध्य हो, माता जी हो, छुल्लक जी हो, कोई भी हो, भैया ज्ञान जहां मिले वहां लूटने में चूकना नहीं। गुड्डा भैया कह रहे थे शिखर जी जाओ, क्या लगा है? बोले कुंभ को मेला लगा है महाराज जी। जे महाराज नहीं तो बे महाराज सही, बे महाराज नहीं तो बे महाराज सही, जहां चाहो वहीं निर्जरा करो। महाराज नहीं तो पर्वत में जाओ, पर्वत नहीं तो महाराज के पास आओ, आर दो, वैयावर्ती करो, स्वाध्याय सुनो, वंदना करो। कितना 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 अवसर है, लेकिन जिसके पास भक्ति होगी उसी के पास वो ही कर पाएगा। सहज सागर जी, जिसके पास नहीं होगी वैसा मुख मोड़ के चला जाएगा। ऐसे भी है टोलू, ऐसे भी हैं
बताएं तो शिवनी का एक दृश्य बताएं। अब ब्रह्मचारी जी बताओगे। एक भाई कुर्ता पहना नया, व्रतों की बात, हम लोग ने जैसे ही ये शांतिनाथ की वेदी से पीछे दर्शन करने गए, वो भाई साहब गायब दौड़ के दूसरी वेदी पे। अब उसको पता नहीं कि हम पूरी वंदना करते हैं, तो दूसरी वेदी मिल गया तो वो ऐसे खड़ा, भैया फेविक्विक ले आओ उसके लिए, 2-2 बूंदें डाल दो जिंदगी की। पारस भैया, हम तो ये सोच रहे थे जो बन चुके हैं देखा नहीं, उनको पूज रहा है, और जो बनने वाले उनसे पूछ नहीं रहा, हे भगवान इसका क्या होगा। ऐसा यानी इनके सागर में तो खूब हुआ, जहां रहते वो पूरी कॉलोनी में सूतक लगी, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के जो साधु आ जाएं सो अपने घर ले जाके आहार चर्या कराते। प्रतिक्रमण चल रहा है, हे भगवान, यहां सामने भगवान की प्रतिमा देखो, डुप्लीकेट भक्त, भगवान की प्रतिमा, गुड्डा भैया आपकी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा रखी, हाथ जुड़े हैं, हे भगवान देव सास गुरु की अगर अभिनय की हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हम लोग खड़े हैं, सब बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा। हमने कहा वाह। फिर हमने देखा, हाँ अपन बिना कपड़े के हैं, पिछी है, अच्छा चश्मा तो नहीं, चश्मा के कारण नहीं पूछ रहे क्या। फिर हमने और सोचा, हमने पूछा सहज सागर जी बताओ तो यार, थर्मोमीटर तो मंगवाओ, भावलिंगी का थर्मोमीटर क्या होता है, बढ़िया अच्छी। और एक लड़के को हमने देखा कि मैंने कहा बेटा तेरे यहाँ इतनी बार आहार हो गए, तू देखता ही नहीं है। तो हमने उसको घूर के देखा, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, मतलब ऐसे हाथ है और मुंडी ऐसी ऐसी, मतलब कि वो कर भी नहीं पा रहा, जैसे जाम हो गया हो। हाँ कर लो तुम, अभी न कर लो, फिर शरीर तुम्हारा जाम होगा, फिर अकड़ जाएगा, फिर तुम वंदना नहीं कर पाओगे कभी। ठीक, एक व्यक्ति पूजा कर रहा, सागर की सुना रहे आपको हम, पूजा कर रहा, ओम रीम देव सतगुरु अत्र अवतर अवतर, जैसे उसने हमें देखा लौंग हाथ में कायसर चालू। और कब तक, हमने कहा हम और भक्ति पढ़ रहे हो, खड़ा ही है वो, आंख बंद करे खड़ा है, लौंग हाथ में पकड़ा ही है। हमने वाह, देव सास गुरु अत्र अवतर अवतर, उनका अवतरण हो रहा है और तुम्हारे सम्यक का वितरण हो रहा है। एक मंदिर में सुनो गुड्डा भैया, सागर के ही सुनो क्या हुआ। हम लोग जैसे ही पहुंचे सो भैया वो घबरा गया, थाली छोड़ के नीचे पोंछा लगाने लगा, नीचे मुंडी करके बेदी में वो पोंछा लगाने लगा, ऊपर देख नहीं रहा वो, क्यों, नमोस्तु करना पड़ेगा। ये दिख रहे हैं है नहीं, दिख रहे हैं नहीं। शिखर जी की शांतिनाथ टॉक पर हम बैठ के समायक कर रहे, 3 भैया आए लुंगी वाले, उन्हें देखा पिछी, बोले अरे महाराज महाराज पर्वत पे महाराज, क्या सौभाग्य, हम सुन रहे। और जैसे उनने हमें देखा, हम तो आंख बंद किए थे, अरे जी अपने वाले नहीं है। हमने वाह, डुप्लीकेट भक्त, सब डुप्लीकेट भक्त हैं, जब सब प्लास्टिक वाले अंगूर हैं, खाओगे तो पचेगा नहीं, निकलेगा ही। सिद्धार्थ देखे कि नहीं डुप्लीकेट भक्त, नहीं देखे बेटा। ओरिजिनल बन सको तुम, एक इतनी सी भक्ति कर पा तो करना, लेकिन अंदर से मायाचारी से भक्ति नहीं करना। क्या लाइट चमक रही है, ये डुप्लीकेट, सूरज तो बाहर है, ये डुप्लीकेट है। जैन, ऐसे जो जैन लिख रहे हैं नाम के पीछे, भैया वो जैन है नहीं, दिख रहे हैं नहीं। प्रभात भैया जैन लिखते कि नहीं है, बोले नहीं महाराज जी हमारे तो सेठ, गोयल, बाजल, दिवाकर, चौधरी, कौशल ये लिखते महाराज जी। भैया जैन लिख रहे हो सो जैन की परिभाषा समझ लेना। गाथा नंबर 77-78 हमसे पूछने नहीं आना, कुंद कुंद स्वामी लिखा है, ग्रंथ रखा है, देख लेना भैया। प्रियांश जैन लिखा है, बोले नहीं महाराज जी हम जैन नहीं, हम छपारा वाले हैं। अरे छपारा वाले नहीं, तुम जैन छपारा वाले हो।
बोले हम तो अड़कू लाल, कौन से? हम तो वो वाले हैं महाराज जी, कुछ नहीं, डुप्लीकेट। जैन हो तो पहचानो खुद को। यतीन्द्र भाई कड़वा है लेकिन सत्य बोल दे, बोल दे। आयुष, अगर तेरी क्रिया विपरीत है मेरे भाई, अगर तेरी क्रिया विपरीत है, अपने नाम के आगे जैन कभी मत लगाना। बुरा लग जाए सो लग जाए, भगवान को भी लगना चाहिए कि डुप्लीकेट नहीं, भले काल पंचम हो लेकिन भक्त के अंदर भक्ति तो सच्ची होना चाहिए। अभय भैया, विचारणीय विषय है, चिंता करने वाला नहीं, चिंतनीय विषय है। दुग्गधि मग्गणाओ लग रहो, ऐसे लोग जो दिख रहे भक्त हैं लेकिन है नहीं, उनकी दुर्गति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। देखा आप लोगों ने नारियल देखा? नारियल, हर नारियल जो है जबलपुर की भाषा में नरियल, और सागर का वो छोटा वाला काला रंग का निकलता अंदर, जो भगवान जाने कितने यज्ञों में चढ़ के आया होगा, फिर भी जितने से चढ़ाते, इतना छोटा सा कि 2-4 बादाम मिला लो तो कहो नारियल बन जाए। वो जो नारियल है, बताओ कितने नारियल पेट में जाते हैं, कितने नारियल रोड में पड़े मिल जाते हैं, कितने गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में आते हैं। कर्नाटक कितना बड़ा है, कितने नारियल चढ़ रहे मंदिर में। एक वृक्ष एक साल में लगभग 400 फल देता है, लगभग कितने बताओ, कितने पेट में जाते हैं, कितने नाली में जाते हैं। इसी प्रकार सागर वाले नारियल के जैसे इतने से हैं। अंजल भैया 100-150 खोलोगे तब 2-4 सही निकलेंगे, बाकी नीले काले पीले निकलेंगे। अरे गुड्डा भैया बोलो हाँ कि ना, नहीं तो भारत भी से पूछो जी, यहां चढ़ेंगे फिर उठवा के वहां रखेंगे, कल फिर चढ़ेंगे। वो जो चिरगांव वाले चढ़ा गए सो वो ही चढ़वा रहे, सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। बेचारे ने 1.5 किलो चांदी दी, उसको वही नारियल दिया जो 2 महीने चढ़ रहा है, सब डुप्लीकेट है। भैया अपने घर से लाया करो। अरे हमें तो बड़ा आश्चर्य, हमने कहा तो चिरगांव वालों के नारियल है, जी वही चढ़वा दिए भैया। ये भगवान क्या है? नहीं नहीं, एक बोरा रखो ना तुम, रखो रखो, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। अरे अप्रमित है, किसी को जाए उससे अपने को क्या, लेकिन भाई तेरी विशुद्धि ना जाए, तेरे अंदर पाप ना आए, इसका ज्ञान रखना। आपका समय हो गया भैया। अब बताएं पारस भैया, तुम पुण्य मनाओ, हम ही ने कहा, इनने नहीं कहा। नहीं तुम लक्ष्मण जी को जानते हो, सत्य है कि नहीं? प्रक्षाल 1.5 किलो चांदी कितने की आती है? 1-8 लाख की तो आती है, तो 10-15 रुपए का नारियल तो बनता है, नहीं बनता? सुनील भैया नहीं बनता, नहीं बन पाएगा। सब आप देख लो भैया, जो सच्चा भक्त होता है बिनी, वो जाता है दुकान पे, भैया नारियल देना बड़ा वाला। लड्डू बता रहा था, वो गया लेने द्रव्य, बोले महाराज जी एक बोरा बहुत बड़ा वाला था, तो हमने कहा भैया इसमें से हमें 30 नारियल दे दो। तो उसने कहा भैया बोरा खोलते नहीं है, पूरा लेना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति खड़ा था, बोले परेशान नहीं करो, बाकी हमें दे दो, इनको जितने चाहिए दे दो। इतने बड़े बड़े नारियल, जब अपन ने श्री जी को उठाया था तब देखे थे नारियल, और तुम सागर वाले चढ़वाते तो मालूम चल जाता तुम्हारे लिए, उठ गए थे। अंजुल भैया वो श्रीफल जब खुले पूरा कमरा महके, तब तो कुछ बात है, और श्रीफल खुले और पूरा कमरा महके ऐसा कि सब भाग जाएं, फिर क्या बात है? कम से कम पारस में पनीर निकाल लेते।
बेचारे कार्टून भी उन्हीं का रखा है। हे भगवान है। नहीं नहीं, संयोजक है ना, कहाँ है? दांत तो दिखा रहे तुम, संयोजक खड़े हो जाओ। तुम्हारी क्या व्यवस्था है? तुमको करना चाहिए थी व्यवस्था। कहाँ है मीतू? कहाँ है मीतू? है क्या ऑफिस वर्क में? भैया आपको करना चाहिए थी। बोलो हमारी गलती है, स्वीकार, बस ठीक। वो लेकिन सुधारेंगे नहीं, लेकिन क्यों है? मतलब हम जाए 1 महीने बाद, भैया वो कह रहा है 1 महीने की बात और है। लो लो भैया, पारस भैया देखो, वो कह रहे 1 महीने की बात है। सुनो, 1 महीने नहीं, जीवन भर की बात है। सुनो, आचार्य श्री ने कहा है तुम्हें जब जब जहां जाना है जाओ। कोई बुलाए और जाना हो सो जाओ, नहीं बुलाए और जाना है सो जाओ, और कोई भगाए और नहीं जाना हो सो नहीं जाना। अरे कई जगह होता है, वो कमंडल में पर्ची लिख के डाल दी उनने, आज महाराज जी बिहार करो, बोर्ड में लिख दिया आज शाम को 6 बजे बिहार है, जबलपुर लाडगंज 96। पुरानी है तो क्या हुआ, इतिहास तो है। आज बिहार है, आचार्य जी रोज देखते थे। चलो कमरे में, इनके लिखने से क्या हो रहा? और जिस दिन जाना है सो जाना है, इनके रोकने से क्या हो रहा है? पारस भैया, कुंदकुंद स्वामी को भी ध्यान रखना, समंत भद्र स्वामी को भी ध्यान रखना, और अकलंक स्वामी को भी ध्यान रखना। सभी आचार्यों ने शिक्षा दी, उनको भूलना नहीं। रखना, समय पर ही निकालना। अब वो तो एकदम से विषय आ गया सो हमने बोल दिया, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। अब आप टेंशन में रहो ना रहो, लेकिन इंटेंशन नहीं था। सत्य तो लेकिन है, जो है बोले महाराज जी बस जो है सो है, लेकिन बस है ही। लेकिन चलेंगे वो ही ना, अब नहीं चलेंगे। सहज सागर जी, सहज सागर जी कितनी बार बोल चुके, बोले हमें पूरा विश्वास है जो पीछे नीले दरवाजे लगे ना, आप निपटवा के ही जाओगे। सुनो पारस भैया, देखो हम सोच लें तो फिर हम कर देते हैं, क्योंकि अपने पास 2 पावर हैं। बताएं 2 पावर बताएं, एक अपनी, एक गुरु की। क्यों सिद्धार्थ? जिसको जो कहना सो कहे। अब वो चाहे संभव के रिश्तेदार हो या तुम आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? गुरु का आशीर्वाद। आयुष, आचार्य जी ने तुमको आशीर्वाद दिया कि नहीं हमारे लिए? खुश होके कि उदास होके? फिर टेंशन किस बात की? जिसको जो सोचना है सोचे, गुरु का आशीर्वाद है मेरे साथ। अंजलि भैया, अपने पास फुल कॉन्फिडेंस है। टीकमगढ़ की बात है भैया, हमने कहा आचार्य श्री यहाँ इतनी बिलोरन है, हम तो जा रहे आगे साधना के लिए। बोले नहीं नहीं, पंचगणक तुम करके आना, अधूरा नहीं छोड़ना। बोले भले ही कैसे ही हो, 1 दिन में करके आना, तुम्हें करके आना है बस। हमने फिर ठीक है, अब 1 दिन में क्या है, फिर सबको एक करके ही आएंगे। पारस भैया, अंदर रखना अपने, बाकी जो है जिनेंद्र भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भक्ति दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। आप सभी भक्ति सहित जीवन जिए, भक्ति रहित जीवन ना जिए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।